चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमें योग की संक्रियाएं नहीं करनी है, लेकिन हमें योगफल निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया है। इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर हम लोग प्रथम n विषम संख्याओं की योग की बात करें, प्रथम n विषम संख्याओं के योग की बात करें, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का जो हमारा योग होता है, योग वो कितना होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर हम आपसे प्रश्न पूछे, आप प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइए, आपको प्रथम 5 विषम संख्याएं बतानी है, तो आप लोग क्या लिखोगे। प्रथम 5 विषम संख्या, तो हमारी जो पहली विषम संख्या होती है 1 होती है, दूसरी विषम संख्या की बात करें 3, तीसरी की बात करें 5, और चौथी विषम संख्या की बात करें 7, और पांचवी की बात करें क्या हो जाएगा 9। हमने आपसे क्या कहा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग आपको बताना है। तो आप लोग इनका योग निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, इनका योग हमारा हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और हमने क्या कहा, एन स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, 9 7 16 5 21 3 24 1 25 आ गया। और हमने क्या कहा था, प्रथम 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। और एक योग किसके बराबर हो, एन स्क्वायर, एन का मान कितना है 5, और 5 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 25। तो आप लोग देखिए बिना जोड़े इस फॉर्मूले का यूज करके इन संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें, आप हमें प्रथम 1 2 3 4 5, आप हमें प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो स्टूडेंट प्रथम 5 विषम संख्याओं की अगर हम आपसे बात करेंगे, तो आप क्या बताइएगा, 1 3 5 7 9, तो हमारा एन स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एन बराबर क्या है, हमारा एन बराबर 5 है। तो यहाँ से एन स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, और एन का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एन को देखिए, प्रथम की बात हो रही है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जितनी संख्याएं सब लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम कितनी संख्याएं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर n का मान हमारा कितना है, 10 है। कितना है स्टूडेंट, n का मान 10 है। अब अगर हम आपसे पूछें, आप प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए, 10 विषम संख्याओं का योग, तो n बराबर 10, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो योग होगा 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोग प्रथम 10 विषम संख्याओं की बात करें, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हमारी प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं, और इनका जो योग होगा 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ तक हमारी 10 संख्याएं हो ही गई हैं, 11 12 काउंट करना चाहे तो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर n का मान क्या हो गया, 12 हो गया। तो इनका अगर हम लोग योग निकालें, तो ये हमारी क्या लिखी गई हैं, प्रथम 12 विषम संख्याएं लिखी गई हैं, और प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग हम जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा, 12 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 144। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने योग संक्रिया किए बिना यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें दी गई थी, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।